नमस्ते साथियों। विद्यालय बंद की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में शिक्षकों के कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से दायित्व होंगे, इस संबंध में जानते हैं साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूरक दिशा निर्देश जारी करते हुए विद्यालय बंद होने की स्थिति में किस तरह से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन पूर्ण कराना है और कौन कौन से कार्य शिक्षकों को करने होंगे, इसके बारे में बताया गया है। साथियों, हमने जो दिशा निर्देश है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम प्रेषित कर रहे हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में देख पा रहे हैं कि कक्षावार एवं विषयवार वर्कशीट खंड अ लिखित कार्य एवं कक्षावार प्रोजेक्ट बुकलेट खंड ब प्रत्येक बच्चे को कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों को घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद हो गए हैं और विद्यार्थी अपने घरों में हैं, तो शिक्षकों का दायित्व होगा और विशेष तौर से जो कक्षा शिक्षक है उन कक्षा शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को घर घर ले जाकर मूल्यांकन वर्कशीट प्रदान करेंगे। ठीक है, और इस स्लाइड में देखिएगा, दूसरा बिंदु है कि बुकलेट के माध्यम से मूल्यांकन RSK यानी राज्य शिक्षा केंद्र समय सारणी के अनुसार होगा। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र ने जो समय सारणी दी है उसी समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों को मूल्यांकन बुकलेट वितरित करनी है, साथ में पूर्ण करा करके उनको वापस लेना है और उनका मूल्यांकन करना है। अर्थात जो समय सारणी यानी टाइम टेबल दिया गया है उसी के अनुसार हमें कार्य भी करना है। तीसरे बिंदु में देखिएगा, मूल्यांकन वर्कशीट्स विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षक के द्वारा समय सारणी के अनुसार दी जाएंगी और उनसे वापस ली जाएंगी। साथियों, जैसा कि हमने पूर्व में ही बता दिया है कि कक्षा शिक्षक के द्वारा ही जो मूल्यांकन वर्कशीट है विद्यार्थियों को उनके घर ले जाकर दी जाएगी और उनसे वहीं से वापस ली जाएगी। ठीक है, अगला बिंदु देखिएगा, बच्चों को सभी विषयों की वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट एक साथ प्रदान की जाएंगी। साथियों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जो बच्चे हैं उन बच्चों को कक्षा शिक्षक के द्वारा सभी विषयों की एक साथ सारी जो बुकलेट्स है वो प्रदान की जाएंगी। ठीक है, जैसे हम प्राथमिक की बात करें तो कक्षा 3, 4, 5 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण की जो बुकलेट्स हैं अर्थात जो खंड अ और खंड ब जो प्रोजेक्ट बुकलेट है एक साथ प्रदान कर दी जाएंगी। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 की हम बात करें तो इनमें जो 6 विषय दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनकी जो मूल्यांकन बुकलेट है और खंड अ वाली और प्रोजेक्ट जो बुकलेट है खंड ब वाली एक साथ प्रदान कर दी जाएंगी। आगे देखिएगा, इस स्लाइड में वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय हल करने की प्रक्रिया व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से दे दिया जाएगा। साथियों, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब मूल्यांकन वर्कशीट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए उसी समय विद्यार्थियों को इन्हें कैसे हल करना है, किस प्रकार हल की जाएंगी, किस प्रकार से उत्तर का लेखन करना होगा, ये सारी प्रक्रिया को समझा देना होगा। ठीक है, और इस स्लाइड में देखिएगा यह बिंदु, किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को मूल्यांकन वर्कशीट प्रदान करने एवं पूर्ण की स्थिति में वर्कशीट को शाला में जमा करने के लिए शाला में नहीं बुलाया जाएगा। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मूल्यांकन बुकलेट है उसको देने के लिए या बच्चों ने जब पूर्ण कर लिया है तो उसको जमा करने के लिए विद्यार्थियों को शाला अर्थात विद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि कक्षा शिक्षक स्वयं घर घर जाकर विद्यार्थियों से बुकलेट लेकर जमा करेंगे। इसके पश्चात मूल्यांकन कार्य पूर्ण करेंगे। यहाँ देखिएगा साथियों, इस स्लाइड में यह अंतिम बिंदु है, कक्षा 1 और 2 का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन शासन के द्वारा प्रदाय प्रयास पुस्तिका की अभ्यास वर्कशीट एवं अभ्यासिका की अभ्यास वर्कशीट के माध्यम से होगा। साथियों, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है और इसके पूर्व भी हमने बताने का प्रयास किया है कि जो कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन है वो मूल्यांकन
बच्चों को जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है उसकी कोई भी 5 वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह से अभ्यासिका जो है, अभ्यासिका की कोई भी 5 अभ्यास वर्कशीट या प्रारंभ की जो 5 अभ्यास वर्कशीट है उनके आधार पर लिया जाएगा। और इसमें अंकों के अधिभार के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है कि प्रयास अभ्यास पुस्तिका की 5 वर्कशीट के लिए 25 अंक, इसी तरह से अभ्यासिका की अभ्यास वर्कशीट के लिए 25 अंक, इस तरह से कुल पूर्णांक 50 अंक का होगा। तो साथियों, इस तरह से जो दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षकों के लिए दिए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। और साथियों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। यथासंभव उनका जवाब देने का हम प्रयास भी करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।